तो भारत बांग्लादेश को डीजल लोकोमोटिव यानी रेलवे में लगने वाले इंजन एक्सपोर्ट करेगा। अब बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वह किसी भी देश से कम कीमत पर चीजें खरीदने के लिए मजबूर है। आज बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह सेकंड हैंड चीजें खरीदने की कोशिश कर रहा है। पहले भारत को घमंड दिखाने वाला बांग्लादेश अब अपनी औकात में आ चुका है। आइए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय रेलवे, जो देश की लाइफलाइन मानी जाती है, अब अपने पुराने डीजल लोकोमोटिव इंजन को बेचने की तैयारी में है। ये वही इंजन हैं जो लंबे समय से भारतीय रेलवे की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक इंजनों के बढ़ते प्रयोग और तकनीकी प्रगति के चलते रेलवे ने इन डीजल इंजनों की बिक्री का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने 80 डीजल लोकोमोटिव को बिक्री के लिए पेश किया है। ये इंजन पहले रेलवे के विभिन्न जोनों में काम कर चुके हैं और अब नए इलेक्ट्रिक इंजनों की जगह लेने के कारण इन्हें सेवा से हटा दिया गया है। रेलवे द्वारा लगाए गए सेल में ये इंजन सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं, जिससे विभिन्न छोटे बड़े उद्योगों और व्यक्तिगत खरीदारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। डीजल इंजनों की कीमतें पहले लाखों से करोड़ों तक होती थीं, लेकिन अब इन्हें कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह कदम रेलवे के लिए लाभदायक साबित होगा। साथ ही ग्राहकों को भी यह इंजन किफायती दरों पर मिलेंगे। आपको बता दें, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत दुनिया के तमाम देशों को भी ऐसे इंजन एक्सपोर्ट करता है। 2022 में भारत ने कुल 29 करोड़ 99 लाख डॉलर का रेलवे रोलिंग स्टॉक अन्य देशों को निर्यात किया। यह भारतीय रेलवे उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। भारत के रेलवे निर्यात के प्रमुख गंतव्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका $5.83 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $3.92 मिलियन, फ्रांस $3.86 मिलियन, जर्मनी $2.56 मिलियन और यूनाइटेड किंगडम $1.76 मिलियन शामिल हैं। इन देशों में भारतीय रेलवे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जो भारत की मजबूत उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को दर्शाता है। भारतीय रेलवे रोलिंग स्टॉक की निरंतर मांग से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है, बल्कि यह भारतीय तकनीकी कौशल और नवाचारों को भी वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत बांग्लादेश को इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग भी मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव देने का निर्णय लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूती प्रदान करेगा और बांग्लादेश की परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने में सहायक होगा। बांग्लादेश रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें अब भी कई पुराने तकनीकी ढांचे का उपयोग किया जा रहा है। बांग्लादेश के रेलवे नेटवर्क में माल और यात्रियों के परिवहन के लिए नए और उन्नत इंजन की भारी आवश्यकता है। खासकर बांग्लादेश में डीजल इंजनों की मांग ज्यादा है, क्योंकि देश का रेलवे नेटवर्क अभी भी पूरी तरह से विद्युतीकृत नहीं हुआ है। भारत ने बांग्लादेश की इस आवश्यकता को समझते हुए 20 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये लोकोमोटिव बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम को सुधारने में मदद करेंगे और माल व यात्री परिवहन की क्षमता को बढ़ाएंगे। भारत पहले भी बांग्लादेश को विभिन्न इंजन और रेलवे उपकरणों की आपूर्ति करता रहा है, लेकिन इस बार ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव का निर्यात इस सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएगा। ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव की शक्ति और कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है। ये इंजन ज्यादा भार वहन कर सकते हैं और लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, जिससे माल परिवहन और रेलवे सेवाएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं। इन लोकोमोटिव की रखरखाव लागत कम होती है, जो उन्हें दीर्घकालिक रूप से उपयोगी बनाती है। इसके अलावा भारतीय इंजनों की गुणवत्ता और मजबूती के कारण बांग्लादेश रेलवे को इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने में आसानी होगी। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश पर भारत का इतना कर्ज है कि इसे चुकाने में उन्हें अगले कई साल लग सकते हैं। दरअसल
भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश को कई कर्ज दिए हैं। हालांकि इन कर्जों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। इस लेख में हम भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए गए कर्ज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। 2010 से अब तक भारत ने बांग्लादेश को कुल 7 अरब 33 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। इसमें से बांग्लादेश ने अप्रैल 2022 तक केवल 1 अरब 73 करोड़ डॉलर यानी मात्र 23% का ही उपयोग किया है। इन कर्जों का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा, रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में किया गया है। भारत द्वारा दिए गए कर्ज की शर्तें काफी कठोर हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए 65 से 75% सामग्री या सेवाएं भारत से खरीदनी होती हैं, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में देरी होती है। इसके अलावा भारतीय ठेकेदारों की नियुक्ति और दोनों देशों में नौकरशाही की लाल फीताशाही भी परियोजनाओं की प्रगति को सीमित करती है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने एक नई कर्ज व्यवस्था पर चर्चा की है। इस नई व्यवस्था में भारत कुल कर्ज राशि का प्रस्ताव देगा और दोनों पक्ष परियोजना आधारित कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे कर्ज चुकाने की अवधि में समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अलावा परियोजना कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कर्ज की अन्य शर्तों को भी ढीला किया जाएगा। चीन ने बांग्लादेश को 20 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया है, लेकिन अब तक हस्ताक्षरित सभी कर्ज समझौते परियोजना आधारित हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि बांग्लादेश चीन के कर्ज को भारत के कर्ज की तुलना में अधिक पसंद करता है। भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए गए कर्ज ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। हालांकि कठोर शर्तें और कार्यान्वयन में देरी ने कुछ चुनौतियां उत्पन्न की हैं। नई कर्ज व्यवस्था इन समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती है। साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को अपने कर्ज की शर्तों को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कई बार दोनों देशों के बीच विवादों का कारण बनी है। सीमा पर अवैध तस्करी, घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियां दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि 2015 में दोनों देशों के बीच सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सीमा विवादों का समाधान हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने कुछ इलाकों का आदान प्रदान किया और सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया। सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने हाल के वर्षों में घनिष्ठ सहयोग किया है। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी समूहों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं, जिससे इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता आई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जानकारी साझा करने का भी समझौता है, जो सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करता है।